हेलो, कैसे हो आप? बहुत मोटिवेटेड होकर क्लास लेने आता हूँ और देखता हूँ कि मुस्कान आई लव यू चल रहा है यहाँ तो। और मुझे लगता है कि मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो वाकई में सिलेक्शन लेंगे, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ, कि हर तरह के होते हैं। खैर बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे ले देवराज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। हमारी जर्नी चल रही है अब की बार एनटीपीसी पार वाली, और उसमें हर दिन मैं आप लोगों से एक ही चीज़ चाहता हूँ कि अपना मोटिवेशन ऐसा रखिए कि आप सभी विद्यार्थी अपने सिलेक्शन की तरफ दिन पर दिन बढ़ते चले जाएं। और जो लिमिटेड आपको पढ़ना है, मैं आपको बार बार ये बोलूँगा, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आप सब कुछ आपको पढ़ना भी नहीं है। लिमिटेड पढ़िए, अच्छा पढ़िए और उसी को बार बार रिवाइज करिए। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है? मैं बहुत अलग मेंटलिटी से काम करवाने वाला टीचर हूँ। मैं वो टीचर नहीं हूँ ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर लो, ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर लो, ये भी कर लो। होगा क्या पता है? सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होता। बच्चा कितना कर सकता है ये भी मुझे जानना होगा, और मैं जितना उनको दे रहा हूँ उसमें क्या कोई बेटर कर सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, लिमिटेड कंटेंट पढ़ो। मैं आपको गारंटी देता हूँ जिस तरह का कंटेंट मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, आप बस उसी पर फोकस करो, आपको अपने आप सफलता मिल जाएगी। इतना भरोसा आपको रखना पड़ेगा। चाहे आप पीछे लगे हुए जितने भी स्टेशन मास्टर आपके लगे हुए हैं, कोई भी स्टेशन मास्टर लगा हुआ हो, जवान लड़का आपकी उम्र का ही, आप उससे पूछिएगा कि अगर वो मेरे से पढ़ रहा था तो उसने एक ही चीज़ फॉलो करी, रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करना। आप लोग भी वही करो और लिमिटेड पढ़ो। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर मैथ्स की जिम्मेदारी मेरे को आप देते हो तो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से नहीं कतराऊँगा, सैटरडे हो या संडे हो। बस पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, लेकिन आइएगा, ठीक है? हाँ, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन थोड़ा लीक से हटकर है, जो हम अब की बार एनटीपीसी पार पढ़ रहे थे। अब की बार एनटीपीसी पार का ही ये सेगमेंट है। संडे है ना आज, तो मैंने हमेशा ये सोचा है, आगे से भी हम ये सोचेंगे कि संडे को मॉक टेस्ट करवाया करेंगे या फिर कोई एक ऐसा सेशन लाया करेंगे जहां से आप लोगों को कई चीज़ें देखने को मिलें। क्योंकि जब मैं एनटीपीसी CBT 1 और CBT 2 का एनालिसिस कर रहा था, तब मैंने देखा कि सिलेबस के बाहर से भी कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं। उन तकलीफ़ों को मैं मिटाने आया हूँ। आइएगा, शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप लोग जनरली यही सिलेबस आपके सामने रखा रहता है, ऑफिशियली एग्जामिनर आपको ये सिलेबस देता है, लेकिन आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे कराऊंगा जो इस सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन है। क्या इस सिलेबस में कहीं आपको एवरेज के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे हैं ना? क्या इस सिलेबस में कहीं पर भी आपको डेटा इंटरप्रिटेशन नजर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा ना? नहीं आएगा। लेकिन क्या इसके क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या इस सिलेबस में कहीं आपको लॉग नजर आ रहा है? लॉग नहीं आ रहा ना? क्या इस सिलेबस में कहीं आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है? आ रहा है क्या? बताओ तो सही यार, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? क्या इस सिलेबस में कहीं आपको रेस नजर आ रहा है? क्या इस सिलेबस में कहीं आपको यूनिटरी मेथड नजर आ रहा है? क्या इस सिलेबस में आपको कोई जनरल क्वेश्चन के नाम से कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं। इस सिलेबस में एक चीज जो लिखी आ रही है वो है ETC। इसका मतलब पता है क्या होता है? सालो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसका मतलब ये होता है बस। हाँ, तो आज हम करने वाले हैं उस तरह के क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस से बाहर के पूछे जाते हैं, सिलेबस के बाहर के। ये संडे स्पेशल क्लास है। अपना सेगमेंट जो अब की बार एनटीपीसी पार है वो मंडे टू सैटरडे चलता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये जो सिलेबस है उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ा रहे हैं। आप लोगों के लिए बिग बिलियन सेल का ऑफर चल रहा है जो कि 30 तारीख तक वैलिड है। तो आप लोग क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए विशेष छूट है जिसमें आप जुड़ सकते हो, जहां आप अगर मैथ फाउंडेशन बेस से पूरा सिलेबस कवर करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो, और करना भी चाहिए। हर बच्चे को ये ज्वाइन करना है क्योंकि इससे बेनिफिट ही आपको मिलेंगे। हम दोनों तरफ से तैयारी लेकर चलने वाले हैं।
तो हर बच्चे को ये ज्वाइन करना है, मेरा अगर कहना मानते हो, क्योंकि देखो ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। क्योंकि आज अगर आप पैसा पे कर दोगे तो आज ही आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, आपको इंतजार नहीं करना। टाइप वाइज मैंने पढ़ाया है, इजी टू रिकॉग्नाइज मैंने कंसेप्ट सिखाया है कि आप प्रश्न को कैसे पहचानोगे, प्रॉपर टाइम दिया है हर कंसेप्ट पर। वीओडी क्लास अवेलेबल है, तो आप अपनी मर्जी से टाइम निकालकर जब भी आपको ठीक लगे आप कोई भी चैप्टर निपटा सकते हो। हर क्वेश्चंस की ई बुक मैंने दी है और उनके सॉल्यूशंस भी मैंने कराए हैं। साथ के साथ 120 दिन में आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, 5 दिन में एक चैप्टर करोगे तो, ठीक है। और 599 रुपए का बैच है 1 साल के लिए, 2 रुपए पर डे के हिसाब से पड़ रहा है, और 15,000 रुपए के कोर्स को भी ये मात करता है। तो ये खासियत है, ऑफर चल रहा है, ले लीजिएगा। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर अपना परिवार है, जिस परिवार के साथ अभी जुड़े हुए हो, अपनी ही परिवार की एप्लीकेशन है जहां पर आपको बैच मिलेगा। ये कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन है, ये टेस्ट सीरीज के लिए एप्लीकेशन है। टेस्ट सीरीज की बात अभी मैं आपसे नहीं करूंगा क्योंकि अभी आप नए नए बच्चे हैं। आप लोगों के लिए अब की बार एनटीपीसी बार की फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, जहां सुबह 8 बजे जीके, 9 बजे साइंस, 11 बजे मैथ्स और 12 बजे रीजनिंग चलती है। और हर टीचर मेहनत करा रहा है। अभी रीजनिंग के अभी डाइस के 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। कल अपना क्लास नंबर 7 होने वाला है, जो कि फ्री बैच आप लोगों के लिए आया हुआ है। क्लास नंबर 7 में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेस्ट एनालिसिस करेंगे, जैसा कि हम करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यही पूरा टाइम टेबल है। मंडे से वेडनेसडे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चलेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारा एक टॉपिक कंसेप्ट कवर होगा। तो हम उसी हिसाब से डेली 11 बजे चल रहे हैं अब की बार एनटीपीसी पार के सेगमेंट में। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। फ्लिपकार्ट पर यह बुक आपको मिल जाएगी, आप इस बुक से पढ़ सकते हैं तरीके से। बढ़िया, आइएगा। मैं पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूं। हाँ, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन सारे आउट ऑफ सिलेबस हैं। आप इनको किसी चैप्टर में नहीं पाओगे। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया, आप लोग जवाब देकर दिखाओ इस क्वेश्चन का, आपको नहीं आएगा। लेकिन ये सेगमेंट इतना पॉपुलर होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि ये वो सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं। आपको पूरी, अगर आप भाई मेरे से नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये लेक्चर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये बाकी टीचर्स नहीं करा पाते हैं, ठीक है। एक साथ मैं कलेक्शन लेकर आया हूं सारे क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक बार ट्राई करिए 30 सेकंड में, फिर मैं आपको बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएंगे, आए हुए हैं और मैंने डेट भी लिखी हुई है बाकायदा। बहुत बढ़िया। आरआरबी जेईई की क्लास फाउंडेशन से पूरा कवर हो जाएगा। आरआरबी जेईई बहुत अच्छा बैच है फाउंडेशन तरीके से पढ़ने वाले बच्चे के लिए। और जो रेगुलर फ्री पढ़ना चाहता है वो 11 बजे अपनी अब की बार एनटीपीसी पार वाले में जुड़ सकता है, मंडे टू सैटरडे। आज संडे है तो मैं स्पेशल सेशन लेकर आ गया। आइए, तो आंसर आ गया सर 124 आंसर है। बहुत बढ़िया। एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खेल जो है वो नॉकआउट के आधार पर है। नॉकआउट आप समझते हो क्या? हाँ, आधार पर खेला जाता है। पूरी प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाने हैं? ये क्वेश्चन कह सकता हूं कि भाई इस तरह के किसी चैप्टर का नहीं है। आप जो सोच रहे हो नंबर सिस्टम का होगा, आप घुसा किसी में भी दो, लेकिन कोई चैप्टर नहीं है इसका। तो सर कैसे होता है? जब कभी भी नॉकआउट गेम होते हैं दोस्तों, तो नॉकआउट गेम में आप जानते हैं कि अगर 125 खिलाड़ी हैं, भाग ले रहे हैं 125 खिलाड़ी, तो मैच कितने होंगे? 62 मैच होंगे। बोलिए, तो बाकी 62 के 62 खिलाड़ी बाहर हो जाएंगे। तो आपके 62 मैच कराने, क्योंकि दो भिड़ते रहे, दो आपस में भिड़ गए, ठीक है। उसके बाद अब 62 बचे, वो आपस में 31 मैच खेलेंगे। बोलो हाँ या ना भाई? 62 मैच आपस में 31 मैच। अब जो बचा हुआ था, अब वो यहां 16 मैच खेल लेगा 32 में से, फिर यहां 8 खेल लेगा, फिर यहां 4 खेल लेगा, फिर यहां 2 खेल लेगा और लास्ट का फाइनल हो जाएगा। तो जब कभी भी नॉकआउट मैच होते हैं और इतने खिलाड़ी होते हैं, तो इस हिसाब से बात बनती है पूरी कि आपके मैचेस की जो संख्या है वो आधी होती चली जाती है संख्याओं के आधार पर। क्योंकि 125 खिलाड़ी आपस में, भाई एक तो बचेगा ही बचेगा, फिर भी आप भी जानते हो। तो 62 मैच खिलवा दिए, एक खिलाड़ी को मैंने बचाकर रख लिया, तो 62 मैच यहां खेले गए, जिसमें 62 बाहर हो गए। अब बचे हुए 62 खिलाड़ी, उनके 31 मैच हो जाएंगे। ठीक है सर, अभी तक कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें, लेकिन अब जरूरत पड़ेगी। अब जब अगर 31 मैच हो जाएंगे, तो जो एक खिलाड़ी बचा हुआ था उसका यूज आप कर लो 16, फिर 8,
फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो इस तरह से अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो 7 और 8 15, 15 और ये हो जाएगा 31, और 31 62, और 62 124। तो कुल मिलाकर कितने मैच खेले जाएंगे? 124 मैच खेले जाएंगे। कितने मैच खेले जाएंगे? 124 मैच खेले जाएंगे। क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आ सकता है दोबारा भी आएगा ऐसा क्वेश्चन, बस खिलाड़ियों की संख्या को चेंज कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया। अब आप कहोगे सर ये तो जनरल क्वेश्चन है। जी हां, इसका सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पूछा गया कि 5.26 को घंटे, मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे? 5.26 को। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप करिए 30 सेकंड में, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को तकलीफ हो जाती है कई बार, जो कि होना लाजमी है, क्योंकि पहली बार जब देखते हैं तो कोई चैप्टर में तो ये क्वेश्चन आते नहीं है। अब मैं तो इसको टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ाने लग गया। हाँ, तो ये कहानी सुनिएगा कि सर 5 घंटे 26 मिनट को कैसे बदलेंगे। तो यहां पर देखो, कभी भी ऐसा लिखा जाए ना 5.26, क्योंकि कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। ये लिखा हुआ है ना बेटा, ये ध्यान रखना कि यहां पर ये भी आवर में है और ये भी आवर में है, क्योंकि यहां पॉइंट लगा हुआ है। और अगर ऐसे लिखा जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? AM या फिर PM लिखा जाएगा। ये वो छोटी इंफॉर्मेशन है जो मामूली सी तो है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। तो यहां पर इसको बोलेंगे 5:26, अगर पीछे AM और PM लिखा हुआ है। और अगर 5.26 लिख दिया ना, तो इसको 5:26 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 5.26 घंटे। समझ रहे हो? ये बात अच्छी बताई सर आपने, ऐसी बताऊंगा। अभी देखो, तो अभी मैं आपसे कहता हूं कि अगर 5 घंटे हैं तो 5 घंटे को रहने दूं, हां, लेकिन 0.26 भी किस में है? 0.26 भी घंटे की इकाई में है। इसको मिनट में बदलना है, क्योंकि मिनट में बदलवा रहा है हमसे। तो मिनट में घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देते हैं। तो आराम से पहले गुणा करो। तो 6 छंगा 36, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कि ये हो गया सर 1560। और 2 छोड़कर पॉइंट है, ये लो। अब ये किस में आ जाएगा? मिनट में। तो अब यहां पर मिनट का पता लग गया अपन को। कैसे पता लग गया? कि 5 घंटे होंगे और 15 मिनट होंगे। ये आपको क्लियर हो गया? क्या हो गया क्लियर? तो अब ये सर 0.60 है, ये किस में? 0.60 ये मिनट में है, और 0.60 अगर मिनट में है तो मुझे सेकंड में बनाना है। अब सेकंड भी बताना है ना, तो इसको मैं फिर 60 से गुणा कर दूं, करना ही पड़ेगा भाई। तो जैसे ही करोगे तो 3600 आ रहा है, और 3600 में 2 छोड़कर पॉइंट है, तो ये 2 जीरो हट जाएंगी, तो ये 36 सेकंड बच जाएगा। यानी कि आप अगर इसको HMS पद्धति में लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? HMS पद्धति। 5.26 घंटे हकीकत में अगर पूछा जाए तो 5 घंटे 15 मिनट और 36 सेकंड के बराबर हैं। आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? हकीकत में इसके बराबर है ये। मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, एक बार आप ट्राई करना जरा। 1.85 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड में लिख के बताओ। मैं इसके लिए 30 सेकंड दूंगा, लेकिन मैं जवाब सबका चाहूंगा। अब बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं भाई। चलिए, तो सर कैसे करना है? 1.85 घंटे लिखा हुआ है ना भाई? लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं भाई? 1 घंटे एक तरफ हो जाएगा, 0.85 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करूंगा, तो यहां हो जाएगा सर जी 2 17 3 51, यानी कि ये हो गया 5100। ठीक है, ये मिनट में है, तो यहां मैं कह सकता हूं भाई 51 मिनट आ गया। तो कोई सेकंड में आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा।
तो ये डायरेक्टली 1 घंटे 51 मिनट है, सेकंड है ही नहीं इसका, सेकंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा इसमें मैं कहाँ बनाऊँ क्या, घर पे बनाऊँ क्या जलेबी। ठीक है भाइयों, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आपको, हाँ या ना में जवाब दे दो। चलिए हाँ, तो एक चीज और बता रहा हूं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में अगर कोई बच्चे को डाउट लगता है तो इसका एक सिंपल जवाब और दे दूं, इसका एक शॉर्टकट और याद रख लो, इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा, वो भी इजी रहेगा आपके लिए, है ना, फिर मतलब ज्यादा माथाफोड़ी नहीं होगी, आप आधा करने में दिक्कत आए तो आप ये देख लो कि अगर 125 खिलाड़ी हैं और नॉकआउट मैच है तो जीतने वाला कितना रहेगा बताओ। जैसे 125 खिलाड़ी हैं, नॉकआउट मैच है, तो जीतने वाले कितने रहेंगे, विनर तो एक ही रहेगा ना, बोलो हाँ या ना। तो हमेशा याद रखना कि जब नॉकआउट होता है तो केवल एक विजेता रहेगा। अब एक अगर विजेता है तो बाकी के बाकी सारे नॉकआउट हैं, तो हर प्लेयर हार चुका होगा, तो कितने मैच खेले होंगे, एक कम। भाई हर प्लेयर आउट हो गया होगा, एक ही विजेता रहा, तो 124 मैच खेले होंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हो, तरीका बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब देखो ये भी अब कोई चैप्टर है क्या, आप बोलो सर ये किस चैप्टर से आया है, कोई वर्ष के नाम से चैप्टर बना रखा है क्या, नहीं, ये जनरल क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, क्योंकि जब पहली बार देखते हो तो नहीं होते, लेकिन है जनरल, कर तो लेता है बच्चा इजीली। देखिए 2.6 वर्ष, अब इसको भी ढंग से पढ़ो, कई बच्चे 2.6 वर्ष में अगर लिख दूं ना उसके सामने तो पता क्या पड़ेगा, सर जी क्वेश्चन में लिखा था 2 साल 6 महीने लिखा था, क्या ये 2 साल 6 महीने हैं क्या, नहीं है मेरे भाई। यही तो समझाता हूं आप लोगों को बार बार कि आप कुछ भी मत पढ़ो, कई बच्चे 2.6 को देखेंगे और 2 साल 6 महीने लिख देंगे, और ये जनरल बात है, मैं उन बच्चों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं जो ऐसा सोच रहे होंगे, मैं वाकई में कह रहा हूं ये गलती कोई भी कर सकता है। वो सोचता है कि यार ये 2 साल 6 महीने हैं, जबकि ये 2 साल 6 महीने नहीं है। क्या है वो आप मुझे बताओगे 30 सेकंड में। हर चीज का पता होना चाहिए ना भाई। और दोस्तों हमारी रेगुलर फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, अब की बार एनटीपीसी पर मंडे टू सैटरडे 11 बजे डेली, सबको लाइव आना है। आपके लिए इनविटेशन है, सिलेक्शन का इनविटेशन, अगर लेना चाहते हो तो। सर कैसे करोगे आप, मैं भाई देखो बहुत सिंपल तरीका बताता हूं हमेशा, जैसे 2.6 वर्ष लिखा हुआ है ना, तो 2 साल को तो एक तरफ कर लो भाई, कर लिया महाराज, 0.6 वर्ष है ये, तो इस वर्ष को महीने में बदलना पड़ेगा, तो आप खुद ही बताओ क्या करूं, तो 0.6 को 12 से गुणा कर लो, तो 12 से गुणा करने पर आ गया सर 7.2 आ गया, ये मंथ में आ गया। तो अभी भी आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अभी तो केवल क्या बना है, 2 साल बने हैं, 7 महीने बने हैं, 2 साल 7 महीने और 0.2, फिर ये जो बचा हुआ 0.2 है ना दशमलव में, इसको और किससे गुणा कर लो, एक महीने में कितने दिन होते हैं सर, 30 दिन होते हैं, जनरल मान रहा हूं, तो आंसर आ गया 6 दिन। बताओ कैसा लगा, तो 30 दिन मैंने जनरल माने, यहां पर भी कलेश हो सकता था अगर 7 दिन होते तो, फिर यहां पर इसको लीप ईयर नॉन लीप ईयर ये देना पड़ता, या फिर मंथ बताना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन बड़ा गजब का बन गया, देख लो आप। तो आप डायरेक्टली बुद्धि ना लगाओ कि 2.6 वर्ष 2 साल 6 महीने, नहीं होता बेटा ऐसे, आपको ये अगर वर्ष महीने और दिनों में लिखना है तो ऐसे करना पड़ेगा, और हर किसी में 60 का गुणा नहीं होगा, ये है वर्ष का कन्वर्जन, वो था टाइम का कन्वर्जन, दोनों में फर्क समझ में आया। जैसे कि यहां पर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 का गुणा किया, अब यहां पर एक महीने में 30 दिन होते हैं तो दिन का लिए 30 का गुणा किया। मेरी बात समझ में आ गई, अच्छा लग रहा है, यस या नो, ये सेगमेंट अच्छा था ना, मैंने ये प्लान किया संडे को मेरी कैपेबिलिटी की वजह से, मैं क्वेश्चन निकाल रहा था तुम्हारे लिए, तो मैंने यार देखा, मैंने कहा ये कौन से चैप्टर से आ जाते हैं, मैंने कहा ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, बच्चों को पता ही नहीं है, बताना चाहिए बच्चों को। ठीक है, क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, 5वां क्वेश्चन। हाँ, अब आप इसको नंबर सिस्टम में मान लेते हो, मैं भी एग्री करता हूं नंबर सिस्टम में, बट ये नंबर सिस्टम का नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है, आप मान लो, आप घुसाने को तो कहीं घुसा लो चो इसको। चलो भैया इस क्वेश्चन को करो एक बार, आप अपना तरीका लगाओ, आप करते भी हैं ऐसे क्वेश्चन अपन।
एक किसान के घर में मुर्गी और बकरियां हैं और उनके जो सिर हैं, अब ऐसा कोई जानवर तो हमने देखा नहीं है सिवाय हमने हैरी पॉटर के। हैरी पॉटर में ही था तीन सिर वाला कुत्ता, लेकिन यहां नहीं होता है। ठीक है, अपने तो एक ही सिर होते हैं सबके। मुर्गी का भी एक ही सिर होता है, बकरे का भी एक ही सिर होता है, जब तक रहने दे लोग। कुछ लोग रहने नहीं देते। जानवरों पर करो रहम यार। ठीक है, चलिए। उनके सिरों की संख्या कितनी है? 42 है। उनके पैरों की कुल संख्या कितनी है? 138 है। पैरों की कुल संख्या कितनी है? 138 है। अब आइए, पैरों पर कलेश हो रहा है सारा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही ट्रिकी तरीके से सिखाता हूं, और आप लोग है ना, आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को गलत मत करना। मेरा ट्रिकी तरीका जरा समझ लोगे एक बार? मैं कहता हूं मुर्गी के कितने पैर और बकरी के कितने पैर? तो मुर्गी के कितने पैर, मैं पैर पे बात कर रहा हूं, तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं जल्दी बताओ। तो कोई 4 मत बता देना बेटा, मुर्गी के 2 ही पैर होते हैं। हाँ, और बकरी के 4 होते हैं। मुर्गी के 2 पैर होते हैं, बकरी के 4 होते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे गांव में तो 2 पैर वाली बकरी है सर। अरे वाह, यानी कि आपने बकरी के पैरों की संख्या भी मुर्गी के पैरों की संख्या के बराबर कर दी। तो जितने आपके सिर हैं, जैसे 42 सिर हैं टोटल, तो आप लोगों के हिसाब से हर किसी का 2-2 पैर अगर हो जाता है तो 84 पैर ही होने चाहिए थे। बोलो हाँ या ना? ये हमने सोचा ही तो है भाई। अगर मैं कहता हूं कि हमारे बकरियों के भी 2-2 पैर हैं, तो 42 अगर टोटल है भाई, क्योंकि टोटल तो 42 ही है ना, सिर तो उतने ही होते हैं जितनी संख्या होती है। तो अगर 42 अगर टोटल है और 2-2 अगर पैर हैं, तो 84 पैर होने चाहिए थे। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि 138 पैर हैं। तो 138 पैर हैं और 84 होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। तो 8 में से 4 गया तो 4, और 13 में से 8 गया तो 5। तो ये 54 पैर एक्स्ट्रा या 54 पैर कम क्यों हैं? आप बताओ क्यों कम है ये 54 पैर? बस हो गया, अब आंसर आ गया भाई। ये जो 54 पैर की कमी आ रही है, ये क्यों है? क्योंकि आपने हर बकरी के 2-2 पैर कम कर दिए। तो बकरियां कितनी होंगी? 27। अगर बकरियां 27 हैं तो 42 में से घटा दो टोटल में से, बची हुई मुर्गियां हो जाएंगी। 12 में से 7 गया तो 5 और 15। तो भैया देखो, 15 मुर्गी आ गई और 27 बकरी आ गई। तो 15 मुर्गी और 27 बकरी। बढ़िया है ना कॉन्सेप्ट? हाँ सर, गजेटेड एफिडेविट फॉर्म में अटैच करवाना है या सिर्फ डेट बनवा के रखना है? अटेस्टेड करवा लो, बढ़िया रहता है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये कोई चैप्टर से थोड़ी ना है। क्वेश्चन देखिए, 20 कबूतर हैं, 10 गाय हैं, 15 कुत्ते हैं और कुछ भैंस हैं। 20 कबूतर, 10 गाय, 15 कुत्ते और कुछ भैंस। यदि पैरों की कुल संख्या सिर से 125 ज्यादा है, तो भैंसों की संख्या कितनी है? चलो करके बताओ एक बार। अब ये कोई चैप्टर थोड़ी ना है, जनरल क्वेश्चन है। और नीचे मैंने शिफ्ट भी लिखी हुई है, जिससे आपको कोई वो ना लगे, आप क्रॉस चेक भी करो। देखो भाई, 20 कबूतर, 10 गाय, 15 कुत्ते और कुछ भैंस। अब पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 125 ज्यादा है। सर 27 कहां से आया? सुषमा, वो 54 पैरों की कमी क्यों आई थी? वो यही तो आई थी कि 2-2 पैर कम थे ना हर किसी के, तो बकरी के मैंने कम कर दिए थे, तो 54 पैर कम आ गए थे, तो 27 बकरियां होंगी, इसका मतलब ऐसे निकाला वो। अब एक बार ये देखो, फिर मैं उस वाले को दोबारा रिपीट कर दूंगा, 5वें वाले को। ठीक है, या कर देता हूं पहले। देखो मैंने क्या किया, पैर कितने होते हैं? मुर्गी के 2 पैर होते हैं, बकरी के 4 होते हैं। हमने अपनी मर्जी से बकरी के भी 2 ही पैर बना दिए। तो बकरी के अगर 2 ही पैर हैं, मुर्गी के भी 2 ही पैर हैं, तो 42 सिरों पर अगर 2-2 पैर मान रहे हो, मैं मान रहा हूं, तो 84 होने चाहिए थे, पैर होने चाहिए थे ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 138 है, तो ये 54 पैर कम क्यों है? क्यों कम है? क्योंकि आपने वो गड़बड़ भी तो करी है। सर कौन सी गड़बड़ करी है? हर बकरी के 2-2 पैर कम कर दिए ना। अच्छा, तो 54 पैर कम पड़ रहे हैं, तो बकरी कितनी होंगी? 27 ही तो होंगी। अगर 27 बकरियां हैं तो 42 टोटल है, तो 27 बकरियां घटा दो तो 15 आपकी मुर्गी आ जाएंगी।
ऐसे समझाया था मैंने, ये दोबारा देख लेना और समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन था, हाँ अब मैं बात कर रहा हूं उस पर। तो ये बताओ, कबूतर आ गया, कबूतर, काऊ, डॉग और बफेलो। कबूतर, काऊ, डॉग और बफेलो। कबूतर हैं 20, गाय हैं 10, कुत्ते हैं 15 और बफेलो हैं X। तो क्या मैं कह सकता हूं इनके सिरों की संख्या, हेड, हेड का मतलब सिर होता है ना, हिंदी में समझ लेना आप, तो क्या यही सिर हो जाएंगे इनके? बोलो ना, बोलो सर ठीक कह रहे हो। अच्छा पैर कितने कितने हो जाएंगे फिर? पैर तो कबूतर के होते हैं 2 पैर, तो 20 कबूतर पर 40 पैर। गाय के होते हैं 4 पैर, तो 10 गाय पर 40 पैर। और कुत्ते के होते हैं 4 पैर, तो 15 कुत्तों पर 60 पैर। और भैंस के होते हैं 4 पैर, 4x। समझ में आ गई क्या? तो ये तो हो गए पैर और ये हो गए सिर। क्लियर है? तो बोला गया कि पैरों की संख्या सिर से 125 ज्यादा है, बस घटा लो अब। तो इसका अंतर कितना है? 20। इसका अंतर कितना है? 30। इसका अंतर कितना है? 45। और इसका अंतर कितना है? 3x। और ये अंतर किसके बराबर है? 125 के बराबर है। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो मेरे साथ साझा करें, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाने और सिखाने आया हूं। 45 अगर घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 80, और 80 में से 50 चला जाएगा तो 30। x बराबर आ गया 10। आपको कोई दिक्कत है क्या? तो भैंस कितनी आ गई? 10 भैंसें हैं, 10 भैंसें हैं। और जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे, मैं उनके लिए बता दूं बेटा, ये संडे था आज, इसलिए स्पेशल सेशन लेकर आया हूं। रेगुलर अपनी फ्री क्लासेस चल रही हैं। अब की बार, एक बार जोरदार तरीके से, अब की बार एनटीपीसी पार, और करके रहेंगे बेटा, ये ध्यान रखना। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम लाइक नहीं करते हो, बस मोहब्बत तो हमारी है ही नहीं आपस में, गाली देने पहले आ जाते हो। अगला प्रश्न देखिए बेटा, अब ये किस चैप्टर से है? अब आप कहोगे सर ये इनकम एक्सपेंडिचर से है। अरे भाई, इनकम एक्सपेंडिचर नाम से कौन सा चैप्टर आ गया सिलेबस में? मेरे को तो बता दो। परसेंटेज का नहीं है, प्रॉफिट लॉस का नहीं है, रेशो प्रपोर्शन का नहीं है, कौन सा चैप्टर का आ गया भाई? हमने तो नहीं पढ़ा कोई चैप्टर ऐसा। लेकिन ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, कोई सिलेबस के क्वेश्चन में से नहीं आया गया है। करके दिखाओ, चलो। आउट ऑफ सिलेबस चल रहे हैं क्वेश्चन और पूछे गए हैं। मोहन पहले दिन 60 रुपए कमाता है, दूसरे दिन 50 रुपए खर्च कर देता है, तीसरे दिन फिर से 60 रुपए कमाता है, चौथे दिन फिर से 50 रुपए खर्च कर देता है, और इसी तरह से वो आगे करता रहता है। तो खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपए किस दिन होंगे? तो ये क्वेश्चन कैसा है पता है आपको? ये क्वेश्चन वैसा है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये क्वेश्चन अल्टरनेटिव वाले पर बेस्ड है, जो हम टाइम एंड वर्क में लगाते हैं ना, मंकी कंसेप्ट। ये अल्टरनेटिव वाले पर बेस्ड है, मंकी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब बताओ, अब मंकी कंसेप्ट के नाम से कोई चैप्टर थोड़ी ना है, लेकिन डाल दिया भाइयों ने। लगाओ बुद्धि, करो दिमाग। तो इसका मतलब क्या है कि वो पहले दिन 60 रुपए कमाता है, और दूसरे दिन क्या करता है? वो फर्स्ट डे कमाता है और सेकंड डे 50 रुपए खर्च कर देता है। तो आप समझ गए ना कि भाई साहब ऐसा कर लो, आप 2 दिन के अंदर आप 10 रुपए कमा रहे हो नेट। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो ये 200 रुपए कमाने हैं अपन को, तो 60 रुपए पहले से ही घटाकर रख दो आप। अभी आप देखो कि 140 रुपए वो कब कमा लेगा। तो 140 रुपए कमाने के लिए 28 दिन लगा लेगा वो। तो अगला दिन जब आएगा ना, वो उस दिन 60 रुपए तुरंत दे देगा कमाकर, तो वैसे ही 200 हो जाएंगे। बस उसने यही तो पूछा है कि वो शर्त बता दो मेरे को कि जब 200 रुपए हो जाएं, तो वो 60 रुपए पहले ही घटाकर रख लो मंकी कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि जो वो लास्ट वाला दिन होगा ना, उस दिन वो 60 रुपए कमाकर तुरंत 200 रुपए कर लेगा। तो आंसर गलती से भी जो आप सोच रहे हो ना कि आंसर मैं दे दूंगा 40 दिन, आएगा ही नहीं। तुम्हारा ऑप्शन में भी नहीं है। चलो एग्जामिनर कह रहा है भाई चलो गलती मत कर देना तुम, ठीक है। तो एग्जामिनर खुद कह रहा है चलो मत गलती मत कर देना मेरे भाई, तो बचा ली तुम्हारे को, 29 डेज में आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? 200 तो चलो, 40 तो ऑप्शन में नहीं दिया, तो मंकी कंसेप्ट लग गया यहाँ पर। कोई चैप्टर नहीं है मंकी कंसेप्ट के नाम से, लेकिन फिर भी दे दिया, देख लो, ठीक है। अगला करोगे? ये देखो, ओए होए, ये क्या चैप्टर का क्वेश्चन है? अरे हमें ही नहीं पता किस चैप्टर का क्वेश्चन है मेरे भाई, करके दिखाओ। लेकिन
तो इस चैप्टर का कोई नहीं है बेचारा, बस ऐसे ही है कि भाई a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, इसी तरह से आगे z बराबर 26 है। तो इस निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन पता है रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन रीजनिंग में भी मैथ घुसा दी कि a बराबर 1, b बराबर, तो i की वैल्यू कितनी लोगे यहां पर, तो मैं तो पूरा उसी बिहाफ पर लेकर आया हूं, तो i की वैल्यू मेरे हिसाब से 9 हो जाएगी। कैसे याद कर रखा है मैंने, आई नो ना जानू, आई नो, ठीक है। तो 9 का मतलब 9, ठीक है। c का तो पता है यार 3, p का क्या हो जाएगा और r का क्या हो जाएगा, भाई नंबरिंग पता नहीं है आपको, तो p का क्या हो जाएगा, p का 16, r का 18, p क्यू r, हाँ 16-17 साल की उम्र में प्रिंस बन गया, 16 साल का राजा और 17 साल की रानी, ऐसे याद कर रखा था मैंने पहले, 16 साल का राजा, प्रिंस और क्वीन, 16-17 साल की उम्र में शादी हो गई उनकी, ठीक है। आ जाओ, तो पुट कर दो, तो आई 9 की वैल्यू 9 का स्क्वायर 81, सी का मतलब 9, पी और 16/18 और प्लस का 8, 9 से काटा 2 बार, 2 से काटा मैंने 8 बार, 81 में से 8 गया तो क्या बन जाएगा भाई, क्या 80 में से 7 गया तो 80 में से 7 गया 73 प्लस 8 81, तो जिसका भी राइट आंसर 81 है वो ठीक है ना। क्वेश्चन नया है ना भाई, क्वेश्चन सर 7 नंबर नहीं समझ में आया, अरे फिर तो तुम भैया शुरू से पढ़ लो यार, मैं समझा रहा हूं वैसे तो, वो मंकी कंसेप्ट है, ठीक है, वो मंकी कंसेप्ट लग रहा है बेटा, तुम्हें बताया तो है वो एफिशिएंसी वाला काम करते हैं, वो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, वही वाला कंसेप्ट है ये, उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। ओहो, आपके लॉग है सिलेबस में, लेकिन लॉग में तो आंसर दे रखा है, अब कैसे करोगे बताओ, ट्राई करते हैं भाई, देता हूं 30 सेकंड, लगाओ दिमाग। सर नहीं आता भाई, मैं आपको सिखा देता हूँ बेटा, ये लॉग का क्वेश्चन है, जब भी आप पावर में आ जाए तो जेड निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब आप, कैसे पता चलेगा कि ये लॉग का है, हिंट नंबर 1, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा। एक्सपोनेंशियल क्या है, यहां पर जेड है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। और दूसरा, तुमसे सॉल्व नहीं होगा। तीसरा, ऑप्शन देखो लॉग में है। तो ये 3 हिंट हैं कि ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, तो आए तभी तो करेंगे। आओ मैं समझा देता हूँ, बहुत आसान होता है लॉग में। लॉग में मैंने सिलेबस में डाल रखा है मेरे बैच में, तो मैंने बेवकूफ़ी के लिए थोड़ी डाला था, मेरे को तो पता था कि मेरे को पढ़ाना ही है, डाल रखा है मैंने। लेकिन लोगों को अभी करा दूँ यूट्यूब पे मान लो, तो तुम 2 मिनट में गाली देने लग जाओ मेरे को, अरे आता थोड़ी है, कुछ भी करा रहा है मास्टर, कुछ भी ऐसे करने लग जाते हैं। बताओ, हकीकत है। आइए, तो आइए भैया देखिए, आया हुआ है, मैंने सबूत भी दिखाया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लॉग ले लिया दोनों तरफ। तो मैंने क्या किया, लॉग ले लिया दोनों तरफ, लॉग वाई, और मैंने यहां भी लॉग ले लिया। तो आपको एक चीज बता दूं कि एक प्रॉपर्टी होती है, जो कि प्रॉपर्टी जानते हो आप क्या होती है, नहीं जानते हो, मैं समझा देता हूं। देखो लॉग ये होती है, लॉग m अपॉन n क्या होता है पता है क्या, ये होता है सर लॉग m
माइनस का log n। जो मैं लिखा रहा हूं वो सारी काम की जायदाद है। तो सर इसका मतलब इसको भी लिख सकते हो आप। बिल्कुल लिखूंगा, तभी तो सॉल्व होगा, क्योंकि log y बराबर log x माइनस, अलग ले गया मैं अब इसको, log 2 प्लस a की पावर z। एक प्रॉपर्टी होती है मेरे दोस्तों, log a की पावर n है तो आप इसको लिख सकते हो n log a। log a की पावर n है तो n log a। तो अगर मुझे z निकालना है तो log y बराबर log x, क्या मैं इसको लिख सकता हूं z log 2 प्लस a लिख सकता हूं ना, 2 प्लस का a, बिल्कुल लिख सकते हो। अब z को इधर ले आओ आप, तो z log 2 प्लस का a एक तरफ ले आया और यहां क्या आ गया, log x माइनस log y। तो बाया प्रॉपर्टी तो क्या ये हो जाएगा, आप बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर log x अपॉन y हो जाएगा। और z निकालना है तो log x अपॉन y बटे log 2 प्लस का a। तो कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, ओके। हाँ, तो जिनके समझ में नहीं आया बारी बात ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन पेपर पूछ लेगा तो तुम मना कर दोगे क्या उसे, नहीं कर सकते ना तुम मना, इसलिए आता है। हाँ, लेकिन मैं ये सब पढ़ाऊंगा। आदमी ऐसा ही हूं, टेढ़ा आदमी थोड़ा। अगला करेंगे भैया। अब ये देखो क्वेश्चन देखो, बताओ रक्तदान वाला कोई चैप्टर है, लेकिन नहीं है, ये यूनिटरी मेथड से लिया गया है कि राकेश 3 साल में 2 बार हर बार 330 ml का रक्तदान करता है, तो वह 6 साल में कितने लीटर रक्तदान करेगा। क्वेश्चन को बहुत बढ़िया घुमाया है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि भाई आप कर लोगे इसे। हाँ, आप अगर सोच रहे हो कि आपका आंसर आ जाएगा तो आप गलत सोच रहे हो। जल्दी से करके बताओ। वेरी गुड अमरेश, 1.32, बहुत बढ़िया यार। तुम यार एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे यार, बहुत बढ़िया कर रहे हो। देखो भाई सिंपल बात है कि 3 साल में वह कितनी बार कर रहा है, 2 बार। तो 6 साल में कितनी बार करेगा, 4 बार। और कितना करेगा, 330 ml हर बार करेगा। तो कौन सा मेथड है ये यूनिटरी मेथड है। क्या सिलेबस में है, नहीं है, पहले था शायद लेकिन अब नहीं है, मतलब क्वेश्चन आते हैं लेकिन इसके। अगला करिए। रिकी 3 साल में रिकी साल में 3 बार हर बार 150 ml रक्तदान करता है, तो 5 साल में कितनी बार करेगा। है मस्त क्वेश्चन। अब आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, एक बार भी नहीं है कि गलती से डल गया होगा, नहीं। तो ये ध्यान रखना कि 1 साल में 3 बार कर रहा है तो 5 साल में 15 बार करेगा, तो 225। इतना है खून। नेक्स्ट, अगला देखिए भाई, ये भी आ गया भाई, जीवी। अब आपको लगेगा ये कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये किसी चैप्टर का कहाँ है। कि राम के पास उनकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है, फिल्म की जो डेटा है वो कितना स्थान घेरता है, 1.75 जीबी। आजकल तो तुम्हें जीवी के बारे में पता ही होता है, तो ये हर कोई जानता है बच्चा कि भैया जो एक फिल्म है ना वो इतना स्थान लेती है। अब यह फिल्म अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, तो फिल्म ट्रांसफर होने की गति है 2 MB पर सेकेंड। तो ट्रांसफर्स में कितना समय लगेगा। तो यहां बोला गया है कि 1 GB बराबर 1000 MB, लेकिन ये होता नहीं है। 1 GB बराबर कितना MB होता है, हाँ, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं 5-7 आते हैं, और तो मजाक में ले रहे हो क्या। तो कितना होता है भाई, 1024 MB होता है। लेकिन इसने कैलकुलेशन बचाने के लिए एक्चुअल में ये होता है, और क्वेश्चन में देने के लिए उसने ये कर दिया। तो गलत मत करना, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो सर ठीक है, तो मैं देखता हूं कि 1.75 को मैं अगर 1000 से गुणा कर देता हूं तो 1750 MB हो जाएगा।
और 1750 MB को अगर मैं 2 MB पर सेकंड की स्पीड दे रहा हूँ, तो मैंने चुपचाप इसको 2 से काटा, तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 875 सेकंड आ गया। 875 सेकंड को मैं देखता हूँ तो देखो यहाँ 5 आ रहा है ना, तो 5 वाला एक ही ऑप्शन है 35। बस कुछ नहीं करना यार, अब इतनी तो बुद्धि लगा ही सकते हो यार तुम। क्लियर है क्या? अरे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा तुम्हें? मैं तो इस सेशन को और भी शानदार बनाना चाहता था, लेकिन आप लोगों का मनोबल डाउन नहीं होना चाहिए बेटू। ये सब चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को कि भैया आउट ऑफ सिलेबस भी आता है, और संडे और हमारा फंडे बन गया ये, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं तो ये भी तो देखें कि जो चीज नहीं है सिलेबस में वो भी आती है तो कैसी आती है, क्यों? ठीक है। और रेगुलर हमारी मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है 11 बजे, अब की बार एनटीपीसी पार, ये जोरदार नारा होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, अभी तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम होना शुरू होगी और अभी से तुम हिम्मत हार रहे हो कि एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किसी विशेष दिन पर किया जाता है। परीक्षा की निगरानी करने वाले परीक्षक 2:30 मतलब 2:30 बजे 30 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में आ जाते हैं। वह उस विद्यार्थी से 40 मिनट पहले आए जो परीक्षा के लिए 20 मिनट देर से आया। तो परीक्षा कब आरंभ हुई? आइए देखो भाई, मैं कह रहा हूं 2:30 बज रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं, और 30 मिनट पहले वो आ गए, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो 2 बजे आ गए। वह उस विद्यार्थी से 40 मिनट पहले आ गए जो 20 मिनट लेट आया था। तो विद्यार्थी कब आया होगा? 2:20 पर। जनरल क्वेश्चन है लेकिन अलग है। 2:20 पर, 2:20 पर। हाँ ठीक है। अगला, ओहो आया हुआ क्वेश्चन है भैया। तो आपको लगा होगा कि सर लॉग ऐसे डाल दिया होगा उन्होंने। अरे भाई बहुत शाणे लोग हैं। देखो भाई 9 log x, बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या इसको लिख सकते हो आप? log 3 का स्क्वायर 9 को लिख सकते हो। log इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3, log 3 की पावर 4। तुम्हें नहीं आता मैं सिखा दूंगा यहीं की यहीं, समझ रहे हो बात को? बोले सर ये बात आपने जोरदार कही। तो मैंने देखा 9 log x बराबर 2 log 3, 3 log 3 और 4 log 3, बस आंसर आ गया भाई। 9 log x बराबर 9 log 3। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है। कंपैरिजन हो गया ना। लॉग भी आ गया तुम्हें। ठीक है भाइयों, समझ में आ गई बात? अगला करो। ओए होए, ये भी बढ़िया है कि एक 6 मंजिला इमारत है जिसमें प्रत्येक मंजिल पर 20 कमरे हैं। अब इमारत में कुछ जहरीला पदार्थ छुपा हुआ है। क्वेश्चन देखो, कहानी बना रहा है पूरी, देख लो भैया लालाओ। देखो 6 मंजिल की इमारत है जिसमें 20 कमरे हैं एक फ्लोर पर। इमारत में कुछ जहरीला पदार्थ फैला हुआ है। वहां अधिकारियों के 3 समूह एक साथ तलाशी अभियान शुरू करते हैं। अच्छा, सर्च ऑपरेशन। पहला समूह पहली और दूसरी मंजिल की तलाश करता है, दूसरा समूह तीसरी और चौथी की तलाश करता है, और तीसरा समूह 5वीं और 6वीं की तलाश करता है। यदि किसी निकटतम मंजिल तक पहुंचने में 1 मिनट और कमरे की तलाशी लेने में 1 मिनट का समय लगता है, तो पूरे तलाशी अभियान को पूरा करने में कितना समय लगेगा? मजा आ गया क्या? अरे आ तो गया होगा यार, अरे आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया भाई? 6 फ्लोर हैं। फ्लोर नंबर 1 ऐसी तो करते हैं जैसे 6 लोग इकट्ठे हुए, टीम अल्फा इधर, टीम बीटा इधर, टीम गामा इधर। देख लो भाई, देख लो भाई, देख लो। तो मेरे को बताओ, ये फ्लोर नंबर 1 है, ये फ्लोर नंबर 2 है, ये फ्लोर नंबर 3 है, ये फ्लोर नंबर 4 है, और ये फ्लोर नंबर 5 है।
और ये फ्लोर नंबर 6। भाई 6 फ्लोर हैं, हर किसी को 2-2 फ्लोर दे दिए और हर फ्लोर पर 20-20 कमरे हैं। तो आप मुझे बताओ, यहाँ 20 और 20 40 रूम्स हो गए, 40 रूम्स यहाँ हो गए, 40 रूम्स यहाँ हो गए। ठीक है भाइयों? हाँ, एक एक करके। तो टोटल ग्रुप के पास 40-40 रूम हो गए। 40 मिनट यहाँ लग गए रूम को चेक करने में, 40 मिनट यहाँ लग गए रूम्स को चेक करने में, और 40 मिनट यहाँ लग गए। ये बात आपको क्लियर हो गई भैया? ये तो भाई प्योर समय लग रहा है जो लग रहा है। अब गड़बड़ कहाँ शुरू होगी? अब हर फ्लोर पर पहुंचने का समय कितना लग रहा है? 1 मिनट। तो 6 फ्लोर पर पहुंचने का समय कितना लगेगा? 6 मिनट। भाई टीम अपने अपने हिसाब से पहुंच जाएगी। टोटल 6 मिनट लगने हैं और अपने नियरेस्ट फ्लोर पर पहुंचना है। हाँ, तो पूरा समय कितना लगेगा? 46 मिनट। और सबसे पहले उनके लिए तालियां बजा दो आप जो 126 आंसर दे रहे हैं। अरे कुटोगे तुम 126? वही वाली बात हो गई कि एक साड़ी अगर 1 मिनट में सूखती है तो 10 साड़ी कितने मिनट में सूखेंगी? 10 मिनट में। धैलप्पड़। अरे भाई, एक साड़ी 1 मिनट में सूखती है तो 10 साड़ी सुखा दो, 1 मिनट में सूख जाएंगी। तो वो थोड़ी कि इंतजार कर रहे हैं टीम आने का कि तुम 40 मिनट बाद हम जाएंगे। सब अपने अपना काम पे लगे पड़े हैं। वो 40-40 मिनट एक ही टाइम ही तो है जब वो कर रहे हैं सब कुछ। सब एक साथ चल रहा है। चलो अगला करो। एक बॉक्स में 2 काली हैं, 6 हरी हैं और 4 पीली हैं। 2 गेंद निकाल रहे हो तो हरे रंग की होने की क्या प्रायिकता है? तो 6 में से 2 हरे रंग की होनी चाहिए। प्रायिकता आ गई। लो, प्रायिकता आती नहीं ना, एनटीपीसी सिलेबस में ही नहीं है, तभी तो बोल रहा हूं भाई आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन है। 10 और 2 12 C2। तो कभी भी अगर आप NC2 को सॉल्व करते हैं तो वो होता है n इंटू n माइनस 1/2 और ये होता है n इंटू n माइनस का 1/2। तो 6 पंजे 30 और 12 इंटू 11, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 5/22। अब 3/22 देने वालों को मेरा सलाम है। पता नहीं 3/22 कहाँ से आ गया तुम्हारा। 52 पत्ते हैं ताश की गड्डी में, 2 पत्ते निकाले जाते हैं। अब 2 कार्ड में से एक कार्ड लाल हो और एक कार्ड काला हो। तो भैया आप भी जानते हो भाई कि 26 में से कोई एक कार्ड आपका आएगा और 26 में से एक कार्ड आपका कोई लाल आ जाएगा और एक काला आ जाएगा, और टोटल 52 में से आपने 2 निकाल दिए। प्रायिकता यही तो होती है, या तो 26 में से एक काला कार्ड या फिर 26 में से एक लाल कार्ड। तो 26 और 26 52 टोटल तरीके, और नीचे हो जाएंगे सर 52 C2। 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 2 कार्ड में से एक कार्ड के लाल और एक कार्ड के काले होने की। 52 इंटू 51/2। भाई 2/51 तो ऑप्शन में कौन ही, तो इसका मतलब ये हमारा जो प्रोसीजर है ये बिल्कुल गलत है। ऐसे निकालनी ही नहीं है। फिर क्या करेंगे सर? दूसरा तरीका सिखाते हैं आपको। भाई ऐसे निकालना ही नहीं है, इसका मतलब एक पैकेट में से 2 निकाले जाते हैं। हाँ, छब्बीस 52 पत्तों के एक पैकेट से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 2 कार्ड में से एक कार्ड के लाल और एक कार्ड, अच्छा और लगा हुआ है। अच्छा, बीच में अगर और होता है तो गुणा आता है, तो हम प्लस क्यों कर रहे थे? हम गधे थोड़ी हैं। बात तो सही कह रहे हो सर आप। तो फिर क्या करें बताओ? तो सर वही काम कर दो, गुणा करो ना यार। मैंने गलती की, माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। बीच में गुणा आएगा ना, क्योंकि 2 पत्ते निकालने हैं, तो या नहीं है भाई, एक थोड़ी निकालना है, 2 निकालने हैं। तो ये हो गया सर 52 C2। अभी ठीक लगेगा आपको? ठीक है। हाँ, बीच में गलत लगा दिया प्लस,
मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। समझ गए ना प्लस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ बीच में और है ना, तो और का मतलब गुणा होता है, वो वाला और होता इंग्लिश वाला तो उसमें प्लस आता है। ठीक है सर, माफ किया। 26/51 आंसर है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हाँ उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कलश में 10 काली हैं और 5 सफेद गेंदें हैं। 2 गेंदों को एक के बाद एक निकाला जाता है, एक के बाद एक, बिना प्रतिस्थापन के। बिना प्रतिस्थापन का मतलब ऐसा नहीं निकाल दिया फिर डाल दिया, रिप्लेस नहीं करना है, नहीं करना है। तो क्या प्रायिकता है कि निकाली गई दोनों गेंद काली हों? भाई देखो 10 काली गेंद है, तो मैं कहता हूं 10 में से एक मैंने निकाल ली और नीचे 15 में से एक निकलेगी। अब अपने पास उसमें डाली दोबारा नहीं है, नहीं डाली है, नहीं डाली दोबारा मैंने, कहाँ डाली? हाँ, तो अब मेरे पास काली कितनी बची? 9 ही तो बची। अब उस 9 में से एक और निकाल लो और अब यहां बचेंगी 14। समझ में आ गई बात? क्योंकि आपने रिप्लेस नहीं किया है, आपने रिप्लेस नहीं किया ना, आपने उस बॉल को दोबारा से नहीं डाला, तो यहां पर 10 में से एक तो 9 रह जाएंगी और टोटल 15 में से 14 रह जाएंगी। और गुणा क्यों आया? क्योंकि जब तक शर्त पूरी ना हो जाए, जब तक 2 गेंदें ना निकल जाएं, तब तक गुणा ही चलेगा। ठीक है, हो गया मस्त। 10/15। और जिनको परेशानी है बेटा चिंता मत करो, ये चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में है ही नहीं तुम्हारे। अब तुम चाहे किसके पास रोने जाओगे जब पेपर में आ जाएगा तब। इसलिए कहता हूं भैया अच्छा पढ़ो, सही जगह पढ़ो, क्योंकि हम तो आज ही रियलाइज करा रहे हैं। अभी तो चलो नोटिफिकेशन फॉर्म ही भर रहे हो अभी, मैंने तो आज ही रियलाइज करा दिया आपको ये चीजें कि ये आती हैं पेपर में, और मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं तो पढ़ा चुका हूं इनको, मेरे बैच में पढ़ा चुका हूं मैं। आता है भाई सर। 2/51 कहां से आया मैं बताता हूं बेटा। ये यहां से आया ना। 52C2 को कैसे सॉल्व करते हैं? n इंटू n माइनस 1/2। तो ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा ना। 52C2 को सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी यहां भी तो बताया, 6C2 n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2 फॉर्मूला होता है बेटा। हाँ, अब नई नई चीजें, ओहो का क्वेश्चन है भैया, देख लो। अब अभी कोई चैप्टर थोड़ी है इनका, बस बना दिया, उसको मन किया कहानी लिखनी है तो भाई ने लिख दी यार। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है यार, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करना, खुद ट्राई करना। सर आप कब कराओगे? मैं इसको CTM में ले लूँगा। हाँ, क्वेश्चन इजी है, मैं आपको हिंट देना चाहूँगा, क्योंकि अभी मुझे और क्वेश्चन कराने हैं, तो इस क्वेश्चन के चक्कर में वो क्वेश्चन ना रह जाएं, बस ये क्वेश्चन भी कराना है मुझे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन लेंथी भी जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। हालांकि आसान है वैसे तो। जैसे कि मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कि ऐसे 100 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है। 100 प्रश्नों में 30, 50 और 20 प्रश्न आसान वाले हैं, मध्यम वाले हैं और डिफिकल्ट वाले हैं। यानी कि ये उसी तरह का क्वेश्चन है जहां पर इजी, मीडियम और टफ 3 लेवल वाले क्वेश्चन यहां दे दिए हैं। इजी दे दिया, मीडियम दे दिया और टफ दे दिया, 3 लेवल दे दिया। ठीक है भाइयों, किसी को कोई दिक्कत? चल बोले कोई दिक्कत नहीं है, चकाचक चलने दीजिए। और प्रश्नों की संख्या अलग अलग है, जैसे कि यहां पर वो 30 प्रश्न ऐसे हैं, 50 प्रश्न और 20 प्रश्न। भाई 100 प्रश्नों को अलग अलग तरीके से बांटा है इन लोगों ने। समान संख्याओं में प्रश्नों के साथ 5 क्षमताएं और प्रत्येक क्षमता के लिए अलग अलग कठिनाई स्तरों के साथ वितरण किया जा रहा है। सचिन के पास तीनों क्षमताओं में उत्कृष्ट ज्ञान है, लेकिन अन्य 2 क्षमताओं में वह केवल आसान प्रश्नों को हल कर सकता है। मूल्यांकनकर्ता प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखता है। सचिन सभी प्रश्नों का प्रयास करता है, तो निम्नलिखित में से उसका स्कोर क्या रहेगा? और प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक दिया जाता है। आप मुझे बताओ, दिमाग लगाकर बताना, कि अगर मान लो 5 क्षमताएं हैं और प्रश्नों के साथ 5 क्षमताएं, प्रत्येक क्षमता में कठिनाई स्तर समान वितरण करो, तो अगर मैं 30 को बांटूंगा तो 6-6 में बांट दूं?
अरे बोलो यार, अब करा रहा हूं खुद ही, क्योंकि तुम सोचोगे कि अरे यार गुरुजी को नहीं आता क्या, तो ये मैं सोचवाने दूंगा नहीं ना तुम्हें, ऐसी थोड़ी बन गए हम हैं। चलो 10 10 10, और यहां कितना आ जाएगा 4 4 4, 5 बैटरियों में बांटना है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक भाइयों? ओके चलो, अब मैं कहता हूं कि टोटल अब उसके करेक्ट कितने हुए, सही कितने हुए उसके, सही कितने हुए बताना। इसके बाद रीजनिंग की क्लास है भाई, तैयार रहना आप लोग। सही कितने हुए बता सकते हो क्या? तो मैंने ये दिमाग लगाया कि सचिन के पास 3 क्षमताओं में से उत्कृष्ट ज्ञान है, 3 क्षमताओं में उत्कृष्ट ज्ञान है, मतलब अच्छा है वो, ठीक है, लेकिन अन्य 2 क्षमताओं में केवल आसान प्रश्नों को हल कर सकता है, केवल आसान प्रश्नों को हल कर सकता है। यदि मूल्यांकन करता प्रत्येक गलत प्रश्न का 1/3 नंबर काट देता है तो। मूल्यांकन करता बड़ा तेज है यार, है? तो मैं कहता हूं देखो, उसने आसान प्रश्न तो सारे सही कर दिए, बाकी 50 नंबर में से उसके कितने आए होंगे, कोई बता सकता है? यहां पर 20 में से कितने आए होंगे बताओ? 50 पूरे नहीं आए उसके, क्योंकि उसने 3 क्षमताओं में तो उत्कृष्ट ज्ञान है, बाकी 2 क्षमताओं में गलती करता, तो उसके यहां पर 3 क्षमताओं के नंबर आए, यानी कि 3/5, यहां पर भी 3/5, पूरे नंबर नहीं आए उसके, आ ही नहीं रहे पूरे नंबर। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से उसके 72 नंबर आए, 30 ये और 30 यहां पर और 12 यहां पर, तो उसके 72 नंबर आए, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो उसने अटेम्प्ट तो सारे करे, गलत कितने हो गए उसके? गलत सवाल, तो आसान वाले तो उसने सारे कर दिए, इसमें 20 क्वेश्चन गलत हो गए, और उसमें 12 सही हुए तो 8 क्वेश्चन गलत हो गए, तो टोटल 28 प्रश्न गलत हो गए। 28 गलत सवाल के नंबर कितने कटेंगे? 28/3, ये नंबर उसके कट गए। तो 72 नंबर आए और 28/3 कट गए। 28/3 का मतलब हो गया सर जी 3 नाम 27, 9.3333, तो जवाब हो जाएगा 72 में से 9 गया तो 63 में से भी ये गया तो 62.67 मार्क्स। 62.67 आ रहा भाई हमारा तो अपेक्षित स्कोर। बासठ पॉइंट 76 आ रहा है क्या? अट्ठा 9.33, अच्छा सही है, 62.76 आएगा। मैं देख लेना भाई, सॉल्व वॉल्व कर के अपन बुद्धि नहीं लगा रहे अब, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा। सही है, अपने सही किया है, कैलकुलेशन देख लेना आप लोग। हाँ सर 3/5 समझ में नहीं आया बेटा, 3/5 में ही तो है मज़ा। बताऊँ क्या है, उसने देखा ना कि 2 क्षमताओं में केवल आसान प्रश्नों को हल किया है, और वो है ना केवल 3 क्षमताओं में अच्छा है, और आसान में तो उसने पूरे किए हैं, लेकिन इसमें उसमें 2 करे ही नहीं उसने अटेम्प्ट, 3 हिस्से करे, 2 हिस्से अटेम्प्ट ही नहीं करे। मजेदार, मजा आ गया नहीं आ गया? अगला करो। 12वीं कक्षा के एक पुनर्मिलन में 45 छात्रों में से 30 छात्रों समारोह में भाग लेते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितने हाथ मिलेंगे? तो जितने लोग आए हैं, इसमें फॉर्मूला होता है, जितने लोग आए हैं नंबर ऑफ हैंडशेक कितना होता है, n × n - 1/2। तो जितने लोग आए हैं वो 30 हैं, और 30 माइनस का 1/2, 15 × 29, 15 दूनी 30, 300,
और 15 नंबर 135, तो जवाब हो गया 435 हैंडशेक हुए हैं। कितने हैंडशेक हुए हैं? 435। ये तो आता ही है, आप भी जानते हो पेपर में। अगला करके दिखाओ। एक शतरंज में 125 खिलाड़ी खेलते हैं, तो नॉकआउट के आधार पर खेला जाता है, तो जवाब कितना होगा? वही मैंने आपको सिखाया था ना कि कुल कितने मैच होंगे, तो टोटल खिलाड़ी में से एक जीतने वाला होगा, बाकी सब नॉकआउट हो चुके होंगे। तो उन्होंने जो मैच खेले होंगे वो 124 मैच खेले होंगे नॉकआउट होने के लिए। 124। हाँ, योगेश्वर देखो भैया, योगेश्वर नाम से एक बच्चा है सर, क्वेश्चन नंबर 15 में एंटायर ऑपरेशन बोला है। तो योगेश बेटा, ऑपरेशन तो एक साथ स्टार्ट हुआ है ना, यही तो बात है ना, तभी तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है बेटू। ऑपरेशन तो एक साथ स्टार्ट हुआ है, एक साथ। वही वाला काम कर रहे हो तुम तो, कि सर हम तो गधे हैं और दुनिया को भी बनाकर रहेंगे। तुम्हें पांचा समझा चुका हूं तब है योगेश ये बात। तो मैं अब आपसे एक्सपेक्टेशन लगा ही नहीं सकता योगेश्वर। मैं तो समझा सकता हूं कि भैया इन्होंने अपने 40 मिनट लिए, तो अलग से 40 मिनट थोड़ी ना लिए, वो टोटल 40 मिनट ही लगाए। अलग टीम है ना, टीम ही अलग है, वो अलग अलग टीम एक साथ शुरू कर रही हैं, तो टाइम तो अलग अलग थोड़ी चलेगा हर किसी टीम के लिए। वो 40 मिनट में अपने रफा दफा करेंगे सारे मामले को। 9 व्यक्ति एक गोल मेज में चारों ओर बैठे हैं। गोल मेज के अंदर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 व्यक्तियों को ऐसे बैठा दिया, तो क्या प्रायिकता है कि 2 विशेष व्यक्ति एक साथ हों? अच्छा क्वेश्चन है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 विशेष व्यक्ति एक साथ हैं, तो इनको आप एक साथ रख दो, ये एक ही मानो आप। तो अब कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे यार गड़बड़ हो गई क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मान लिए मैंने, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। एक गोल मेज बनाई मैंने, 9 व्यक्तियों को गोल मेज में बैठा दिया मैंने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो बोला गया है सर 2 विशेष व्यक्ति एक साथ हों। मान लो इनको मैं एक साथ ले रहा हूं, तो मैं इनको एक काउंट करूंगा ना। हाँ, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। अब आप लोग पता होगा, अगर आप पढ़े हो तो, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं कि जब कभी भी अगर आप गोलाकार अरेंजमेंट करते हो, तो गोलाकार अरेंजमेंट करते हो तो बैठने के तरीके कितने होते हैं? 8 लोग बैठ रहे हैं अब, क्योंकि 2 लोग तो साथ में हैं, तो उनके तरीके होते हैं n-1 फैक्टोरियल। क्या बात है सर, अरे पता होना चाहिए, बात तो बाद में हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं 7 फैक्टोरियल से ये अरेंज हो गए, ये एक साथ हैं, लेकिन ये आपस में भी तो अरेंज होंगे, तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो गए। ये तो वो तरीके हो गए जो इनको गोलाकार अरेंजमेंट में बैठाने के तरीके हैं। ये n-1 फैक्टोरियल होता है तो टोटल 8 ही तो हैं। जब ये एक साथ है तो बाकी टोटल 8 है, तो उनको भी अरेंज करने का तरीका होता है n-1, तो 7 फैक्टोरियल। और ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया? इनको आपस में अरेंज किया गया, उसकी वजह से आया। अच्छा, अब टोटल कितने तरीके हैं? जहां कोई कंडीशन ना हो। भाई प्रायिकता के अंदर क्या होता है मेरे भाइयों? नीचे आते हैं टोटल तरीके। तो टोटल है 9 लोग, तो 9 लोगों को कैसे अरेंज करोगे? n-1 फैक्टोरियल से, तो नीचे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। आफ्टर सॉल्विंग 7 फैक्टोरियल इंटू 2 एकम 2, 8 गुणा 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल चला गया, 1/4 प्रायिकता आ गई। मजा आ गया नहीं आ गया सेशन में, ये हर बच्चा मुझे बताएगा। राहुल भंडारी वो ठीक हो जाएगा बेटा, इशू है ना, वो परेशान मत होइए आप, वो हो जाता है, ठीक है ना। अब थोड़ी देर बाद चेक करोगे तो ठीक हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ, सेशन कैसा लगा? अरे भाई अब की बार एनटीपीसी पार करना है, ये सब चीजें पढ़ाई हैं मैंने, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, और ये आई हुई हैं। तो आप कहीं और पढ़ रहे हो, अगर भूले भटके ये वीडियो आप देख रहे हो, तो बेटा उन हर टीचर को बताना कि भैया सारी चीज पढ़ाओ, बेवकूफ मत बनाओ, पूरा सिलेबस कराओ जैसे कि साहिल सर करवा रहे हैं। तो मेरी फ्री क्लासेस चल रही हैं अब की बार एनटीपीसी पार। 11 बजे मेरी चलती है, 12 बजे रीजनिंग की है और 8 बजे जीके की है। मेहनत करो, ये किताब ले सकते हो फ्लिपकार्ट पर, रेलवे मैथ बुक बाय साहिल सर, अगर प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो। लाइक शेयर दबाकर करो सेशन को,
और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, मैथ्स बाय साहिल सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। अभी इसके 332 हो चुके हैं, 332K से ऊपर है। वही ऑफिशियल टिक वाले पर जाना, फालतू चैनलों पर मत जुड़ जाना। साथ के साथ इसकी पीडीएफ में अभी जस्ट डाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है भाइयों। हाँ, और कल अपना फिर एनालिसिस होगा। जैसे आप जानते हो कि रेगुलर क्लास जो हो रही है यूट्यूब पर 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे चल रही है। इसके बाद 12 बजे क्लास है हरीश सर की, उसकी भवानी उस आकाश सर की, ठीक है। कल हमारा होगा 11 बजे, क्योंकि कल मंडे है। तो मंडे है तो क्या करें, 30 तारीख है कल, तो कल होगा PYQ एनालिसिस, सबसे बेस्ट, सबसे जबरदस्त, सबसे जानदार। और सुनो, अगर आप बैच ले लेते हो तो आपको बहुत बढ़िया, देखो बैच लेना जरूरी क्यों है, एक मोटिवेशन बना रहता है कि यार मेरे पास पढ़ने के लिए प्रॉपर कंटेंट है। अगर मेरे को सर यहाँ पढ़ा भी रहे हैं फ्री में, तो मेरे पास क्या है कि मैं साइड बाय साइड अपनी चीजें कवर करता रहूं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि कब होगा, यहां तो रिवीजन भी हो जाएगा तब तक, तो दो तरफ करना पड़ेगा, वो आप अपने आप मैनेज करोगे, मुझे ये पता है। आपका ऑफर चल रहा है भाई साहब, लूट लो इस ऑफर को, ये ध्यान रखना। और ये ऑफर आपका वैलिड है 30 तारीख तक, यानी कि कल तक। तो आप एप्लीकेशन पर जाइए, ये अपना प्यारा सा बैच लीजिए। इसके बेनिफिट मैंने आपको बता दिए कि 0 to हीरो कंसेप्ट क्लैरिटी दे रहा हूं इस बैच में। इजी टू रिकॉग्नाइज है, आप अपनी मर्जी से सारे चैप्टर्स की VODs पढ़ सकते हो, अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन की ई बुक आपको मिलेगी, और लाइव क्लासेस भी चलती हैं। लाइव क्लास सुबह चलती है इसी बैच में, सुबह 9 बजे लाइव क्लास चलती है। हालांकि आपको नहीं पढ़नी है और आप अपने हिसाब से पढ़ो, मैं तो ये कहता हूं 120 दिन में पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हो अगर जेन्युइनली पढ़ रहे हो तो, अगर, है ना। और 599 में 1 साल का बैच है, 2 रुपए पर दिन का पड़ रहा है। 15,000 रुपए वाला कोर्स भी इसके टक्कर में नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूं। मैंने क्या क्या करा दिया, मैंने ये सिंप्लीफिकेशन से लेकर ये सब करा दिया, ये सब करा दिया। अभी मेरा टिग्नोमेट्री चल रहा है, सुबह 9 बजे लाइव होता है। और मैंने करा दिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी करवा दिया, और बाकी बचा हुआ है, तो वो करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सर ई बुक कहाँ मिलेगा बेटा, ई बुक मैं आपको कराऊंगा प्रोवाइड, चिंता मत करो आप, ठीक है। RRB बैच पूरा ले सकते हो, अगर पूरा पढ़ना है। मैथ का अलग से ले सकते हो, रीजनिंग ले सकते हो, जनरल अवेयरनेस ले सकते हो NTPC के लिए। पढ़ो यार, पढ़ो, जोरदार पढ़ो, समझ रहे हो। और टेंशन मत लो, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर जाओ, पेड कोर्स के अंदर जाओ, मनपसंद बैच जो लेना है वो सेलेक्ट करो, RRB ले लोगे तो हो जाएगा काम, ठीक है भाई। बस कोई अगर क्वेरी है तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हो, लेकिन मंडे को ही करना, आज संडे छुट्टी रहती है, ठीक है। चलो, तो लाइक करो यार, कमेंट करो कैसा लगा सेशन, और एक बार बताओ मज़ा आया कि नहीं आया, हैं। शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपका काम है। बाय बाय।